26/8/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा। बड़ा बाबा, तुम बड़े आदमियों को ज़्यादा मेहनत नहीं देते हैं। बाबा क्या है? सबसे बड़ा है। और बाबा आके हमें क्या बना रहे हैं? बड़ा आदमी, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी। तो बाबा कहते हैं और हम भगवान के बच्चे हैं, वैसे ही बड़े हैं अभी, और फिर बड़े बन जाएंगे। और अभी सबसे बड़े हैं, फिर बाद में भी बड़े होंगे। तो इसलिए बाबा हमें बड़े आदमियों को ज़्यादा मेहनत नहीं देते हैं। सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अल्फ और बे। अल्फ मैंने बाबा, बे मैंने बादशाही। अर्थात बाबा को याद करना है और बादशाही को याद करना है। प्रश्न, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें ही बाप को मज़ा आता है? उत्तर, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। बाप को पावन बनाने में ही बहुत मज़ा आता है। बाप आते ही हैं बच्चों की सदगति करने, सबको सतो प्रदान बनाने, क्योंकि अब घर जाना है। सिर्फ एक पाठ पक्का करो, हम देह नहीं है आत्मा है। इसी पाठ से बाप की याद रहेगी, पावन बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाप को भी मज़ा आता है तुम बच्चों को पवित्र बनाने में। बाप को मज़ा आता है तुम बच्चों को पवित्र बनाने में, इसलिए कहते हैं पतित पावन बाप को याद करो। सर्व का सदगति दाता वह एक ही बाप है, और कोई है नहीं। यह भी तुम अभी समझते हो कि अब घर जाना है जरूर। पुरुषार्थ ज़्यादा करने के लिए बाप कहते हैं याद की यात्रा जरूरी है। याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है, तो हमें बाबा को याद करना है। अभी याद करेंगे, सुनते सुनते देखेंगे अपने को आत्मा बिंदी, बाबा को देखेंगे। बाबा सुना रहे हैं ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में बैठकर। याद से ही पान बनेंगे, फिर है पढ़ाई। पहले अलफ बाप को याद करो, पीछे है बादशाही, जिसके लिए तुमको डायरेक्शन देते हैं। तुम जानते हो 84 जन्म कैसे लेते हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। सीढ़ी नीचे उतरना होता है, अब फिर सतो प्रधान बनना है। सतयुग है पावन दुनिया, वहाँ एक भी पतित नहीं है। सतयुग में यह बातें होती नहीं है। मूल बात है पावन बनने की। अभी तो पवित्र बनो, तभी नई दुनिया में आएंगे और राज्य करने के लायक बनेंगे। अभी पवित्र बनेंगे तो फिर नई दुनिया में आएंगे और राज्य करने के लायक बनेंगे। सबको पावन बनना ही है, वहाँ पतित होते ही नहीं है। जो अभी सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। मूल बात ही एक है, बाप को याद करने से सतो प्रधान बनना है। बाप कोई ज़्यादा मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बार बार कहते हैं पहले ये पाठ पक्का करो, हम देह नहीं हैं हम आत्मा हैं बस। बड़े आदमी जास्ती नहीं पढ़ते हैं, 2 अक्षर में ही सुना देते हैं। बड़े आदमी को तकलीफ़ नहीं दी जाती है। तुम जानते हो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितने जन्म लगे हैं। 63 जन्म नहीं कहेंगे, 84 जन्म लगे हैं। यह तो निश्चय है ना। हम सतो प्रधान थे, स्वर्गवासी अर्थात सुखधाम के मालिक थे। सुखधाम था जिसको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता थे। वह भी मनुष्य सिर्फ दैवी गुण वाले थे। वह भी क्या है? मनुष्य थे, लेकिन उनमें क्या था? दैवी गुण थे, इसलिए वो देवता कहलाते हैं और हम मनुष्य। इस समय है आसुरी गुण वाले मनुष्य। यह तो शास्त्रों में लिख दिया है कि असुरों और देवताओं की युद्ध लगी, तब देवताओं का राज्य स्थापन हुआ, ऐसे लिखा हुआ है शास्त्रों में। यह तो बाप समझाते हैं तुम पहले असुर थे, बाप ने आकर ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण से देवता बनाने की युक्ति बताई है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई की तो बात ही नहीं है। देवताओं के लिए कहा जाता है हिंसा परमो धर्म, तो फिर वो लड़ाई कैसे करेंगे जब देवताओं के लिए कहा गया है हिंसा परमो धर्म। देवता कभी लड़ाई थोड़ी करते हैं, हिंसा की बात हो न सके। सतयुग में दैवी राज्य में लड़ाई कहाँ से आई? सतयुग के देवता यहाँ आकर असुरों से लड़ेंगे या असुर वहाँ देवताओं के पास जाकर लड़ेंगे? हो नहीं सकता। ना असुर सतयुग में जा सकते हैं, ना देवी देवता इस कलयुगी असुरी दुनिया में आ सकते हैं, तो लड़ाई की तो बात ही नहीं।
प्रश्न ही नहीं उठता, यह हो नहीं सकता, यह है पुरानी दुनिया, वह है नई दुनिया। फिर अलाई कैसे हो सकती है? भक्ति मार्ग में तो मनुष्य जो सुनते हैं वह सत सत करते रहते हैं, कोई की बुद्धि नहीं चलती है, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हैं। कलयुग में पत्थर बुद्धि, सतयुग में पारस बुद्धि होते हैं। राज्य ही है पारसनाथ का, यहाँ तो राज्य है नहीं। द्वापर के राजाएं भी अपवित्र थे, रतन जड़ितास था, लाइट का नहीं, अर्थात पवित्रता नहीं थी। वहाँ सब पवित्र थे, इसका मतलब यह नहीं है कि लाइट कोई ऐसी ऊपर खड़ी रहती है, ऐसे नहीं है वो पवित्र थे तो उनके ऊपर लाइट थी, नहीं। दिखाने के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, पवित्रता को लाइट के ताज से दिखाया जाता है। चित्र में पवित्रता की निशानी लाइट दिखाई है। इस समय तुम भी पवित्र बनते हो, तुम्हारी लाइट कहाँ है यह तुम जानते हो। बाप से योग रख पवित्र बनते हैं, तो वो लाइट आ रही है। वहाँ विकार का नाम नहीं है, विकारी रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। यहाँ रावण दिखाते हैं यह सिद्ध करने के लिए कि अभी रावण राज्य है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं परंतु जलता नहीं है। तुम उन पर विजय पाते हो, फिर ये रावण होगा ही नहीं। हम विजय पा लेंगे फिर ये होगा ही नहीं। रावण को दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? हर वर्ष जलाते हैं रावण को, तो इसका मतलब क्या सिद्ध करता है कि ये रावण राजा, इसलिए तो जला रहे हैं उसको। परंतु वो जिसको जला रहे हैं वो रावण नहीं है, रावण अंदर के विकार है। निशानी तो है कि ये रावण राज्य है इसलिए रावण को जलाते हैं, लेकिन वो जिसको जला रहे हैं वो नहीं जलाना है। किसको जलाना है? अंदर के विकारों को जलाना है योग अग्नि से। तो उसका प्रतीक है, अभी हम जला रहे हैं रावण को योग अग्नि में, तो उसका प्रतीक है ये। तुम उन पर विजय पाते हो, फिर ये रावण होगा नहीं, फिर ये खत्म हो जाता है, सतयुग में होगा नहीं। हम पवित्र होंगे। तुम हो अहिंसक, हम क्या है? अहिंसक। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। शांति से हम विश्व में राज्य लेते हैं। तुम्हारी विजय योग बल से होती है। याद की यात्रा से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सब विनाश होने हैं। जन्म जन्मांतर अर्थात कब से? विक्रम कब शुरू होते हैं? पहले पहले तो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए हो। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में 2 कला कम हो जाती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। अब मूल बात है, बाप को याद कर सतो प्रधान बनना है। जो कल पहले सतो प्रधान बनते वही बनेंगे, आते रहेंगे। नंबरवार तो होते हैं, फिर ड्रामा अनुसार जब आएंगे तो भी नंबरवार ऐसे ही आएंगे, आकर जन्म लेंगे। ड्रामा कितना विचित्र बना हुआ है, इसको जानने के लिए भी समझ चाहिए। जैसे तुम नीचे उतरते हो और फिर चढ़ना है, नीचे उतरते हैं 84 जन्म लग जाते हैं, अब इस एक जन्म से वापस कितनी ताकत भरनी है, बैटरी चार्ज करनी है कि हम देवी देवता बन जाए, इतना योग लगाना है। नंबरवार ही पास होंगे, फिर नंबरवार नीचे आएंगे। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है सतो प्रधान बनने की। सब तो फुल पास नहीं होते हैं, 100 मार्क से फिर कम होते जाते हैं, इसलिए बहुत पुरुषार्थ करना है। इस पुरुषार्थ में ही फेल होते हैं। सर्विस करना तो सहज है। म्यूज़ियम में तुम किस रीति समझाते हो उससे हर एक की पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है। हेड टीचर देखेगा कि यह ठीक नहीं है, समझाते हैं तो खुद जाकर समझाएंगे, आकर मदद करेंगे। 1-2 गार्ड रखे जाते हैं जो देखते हैं यह ठीक समझाते हैं। 1-2 गार्ड रखे जाते हैं, अर्थात देखने वाले बाबा रखता है कि ये ठीक समझाते हैं। कोई कुछ पूछता है तो मूंझ तो नहीं जाते हैं, कोई कुछ पूछता है तो यह भी समझते हैं सेंटर की सर्विस से प्रदर्शनी की सर्विस अच्छी होती है। सेंटर की सर्विस से प्रदर्शनी की सर्विस अच्छी होती है। प्रदर्शनी से म्यूजियम में अच्छी होती है। म्यूजियम बना दोगे तो उसमें बहुत अच्छी होती है। म्यूजियम में शो करते हैं अच्छी तरह से, फिर जो देख कर जाते हैं औरों को सुनाते रहेंगे, यह तो पिछाड़ी तक चलता रहेगा। यह गॉड फादरली वर्ड यूनिवर्सिटी अक्षर अच्छा है, इसमें मनुष्य का तो नाम ही नहीं है। इनका उद्घाटन कौन करता है? बाप ने कहा है तुम बड़े आदमी से उद्घाटन कराते हो, तो बड़े का नाम सुनकर बहुत आते हैं, एक के पिछाड़ी ढेर आ जाएंगे। इसलिए बाबा ने दिल्ली में लिखा कि बड़े बड़े आदमियों की जो ओपिनियन है वह छपाओ, तो मनुष्य देख कर कहेंगे इनके पास
बड़े बड़े आदमी जाते हैं या तो बहुत अच्छा ओपिनियन देते हैं, तो यह छपाना अच्छा है। इसमें और तो कोई जादू आदि की बात नहीं है, इसलिए बाबा लिखते रहते हैं ओपिनियन का किताब बनना चाहिए, यहाँ भी बांटना चाहिए। गाया जाता है झूठी काया झूठी माया झूठा सब संचार, इसमें सब आ जाते हैं। बहुत हैं जो कहते हैं यह रावण राज्य है, राक्षस राज्य कहते हैं बहुत। पहले तो जिनका राज्य है उनको ख्याल आना चाहिए, कहते हैं हम पतितों को पावन बनाओ, तो पतित पने में सब कुछ आ गया ना, बोलते हैं ना, गाते हैं। सब कहते हैं हे पतित पावन, तो जरूर पतित ठहरे ना, तभी तो याद करते हैं पतित पावन कहकर, क्योंकि पतित है, नहीं तो क्यों याद करेंगे। तुमने यह चित्र भी राइट बनाया है कि पतित पावन परमपिता परमात्मा है या सब नदी नाले हैं। भाई जज करो कौन है। पानी हो सकता है हमें बना सकता है, वो क्या है, वो जड़ है, वो कैसे बना सकती है हमें। तो अमृतसर में भी तालाब है, पानी सारा मैला हो जाता है, उसको वो लोग अमृत का तालाब समझते हैं। बड़े बड़े राज्य लोग अमृत समझ तालाब साफ करते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर। अब अमृत तो गंगा जी को भी कहते हैं। पानी इतना गंदा हो जाता है बात मत पूछो, बाबा का इन नदियों आदि में स्नान किया हुआ है, बहुत गंदा पानी होता है। फिर मिट्टी उठाकर लगाते हैं। बाबा अनुभवी है ना, शरीर भी पुराना अनुभव लिया है, इन जैसा अनुभवी कोई होगा नहीं। बड़े बड़े वायसराय किंग्स आदि से भी मुलाकात करने का अनुभव था, ज्वार बाजरी भी बेचते थे, बस 4-6 आना कमाया तो खुश हो जाते थे। बचपन में खुश हो जाते थे। अब तो देखो कहाँ चले गए, है ना, क्या बन गए। गावड़े का छोरा फिर क्या बनते हैं, हीरे व्यापारी बन गया बहुत बड़ा, हीरे जवाहरातों में। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, साधारण। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, कैसे 84 जन्म ले पिछाड़ी में छोरा बना। भाई इतना गरीब बना, गाँव का बना, पुरानी दुनिया का कैसे बना, 84 जन्म लगे, ये बाबा बताते हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं, चरित्र न श्री कृष्ण के हैं न कंस के हैं। मटकी फोड़ने आदि यह सब तो श्री कृष्ण के चरित्र हो नहीं सकते, मटकी आदि फोड़ना। बाप देखो कितना सिंपल बताते हैं, मीठे मीठे बच्चों, उठते बैठते तुम सिर्फ मौमी कम याद करो। मैं ऊंचते ऊंच सभी आत्माओं का बाप हूँ, तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं, वह बाप है। हम सभी ब्रदर्स एक बाप को याद करते हैं, वह तो है भगवान। हे ईश्वर कहते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं है। बाप ने अभी परिचय दिया है। ड्रामा के प्लान अनुसार इनको गीता का युग कहा जाता है, क्योंकि बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं जिससे उच्च बनते हो। आत्मा भी शरीर धारण कर फिर वाच करती है। बाप को भी दिव्य अलौकिक कर्तव्य करना है तो शरीर का आधार लेते हैं। कौन, शिव बाबा। आधा कल्प मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर बुलाते हैं, बाप कल्प में एक ही बार आते हैं। तुम तो बार बार पाठ बजाते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, वह फाउंडेशन है नहीं। आदि सनातन क्या है, देवी देवता धर्म है, वह फाउंडेशन अब नहीं है, इसलिए कोई समझता नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन नहीं है। उन्हों के बाकी सिर्फ चित्र रह गए हैं देवी देवताओं के, अपने को कोई समझता नहीं है, चित्र हैं, इसलिए फाउंडेशन अभी है नहीं। तो बाप भी कहते हैं तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी हिंदू धर्म तो कोई धर्म है नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है, इस जगह का नाम है। जैसे सन्यासी ब्रह्म अर्थात रहने के स्थान को भगवान कह देते हैं, जैसे सन्यासी, वैसे हमने इस रहने के स्थान को क्या कह दिया, धर्म कह दिया। वैसे या फिर रहने का स्थान को अपना धर्म कह देते हैं, जैसे सन्यासी कहते हैं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म थोड़ी था। हिंदू तो देवताओं के आगे जाकर, हिंदू तो क्या है, देवताओं के आगे जाकर उनको नमन करते हैं, महिमा गाते हैं। जो देवता थे वे हिंदू बन गए, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं, और सभी धर्म कायम है। यह देवता धर्म ही प्राय लोप है। आपे ही पूज्य थे फिर पुजारी बन देवताओं की पूजा करते हैं। कितना समझाना पड़ता है, श्री कृष्ण के लिए भी कितना समझाते हैं। वह स्वर्ग का पहला प्रिंस है, बाबा कितना समझा रहे हैं। तो 84 जन्म भी उनसे ही शुरू होंगे, वो पहला प्रिंस है तो 84 जन्म श्री कृष्ण से शुरू होंगे। बाप कहते हैं
बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में बाबा श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के जन्म अंत में जन्म में प्रवेश करता हूँ तो उसका जरूर हिसाब तो बताएंगे ना भाई। ये सबसे ज़्यादा जन्म लिए सबसे पहले आता है तो बाबा हिसाब बताते हैं कि मैं उसके शरीर में प्रवेश करता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण ही नंबर 1 में आए थे तो जो पहले हैं वही फिर लास्ट में जाएंगे। सिर्फ एक श्री कृष्ण तो नहीं था ना, और भी तो विष्णु वंशी थे। और वो कहते सतयुग में सिर्फ एक कृष्ण थोड़ी होता है, सारे ही वहाँ के लोग क्या हैं श्री कृष्ण हैं, लेकिन नंबरवार पोजीशन अनुसार विष्णु वंशावली थे। इन बातों को तुम अच्छी रीति जानते हो या फिर भूल नहीं जाना है। अभी म्यूज़ियम तो खुलते रहते हैं, बहुत खुल जाएंगे, बहुत लोग आएंगे, जैसे मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं। तुम्हारे पास भी देखते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं तो भक्त लोग, तुम्हारे पास भी देखते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं तो भक्त लोग उनके आगे पैसे रख देते हैं। तुम कहते हो यहाँ तो समझाने की बात है, पैसे रखने की बात नहीं है। लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं तो भक्त लोग उनके आगे पैसे रख देते हैं, भक्त लोग उनके आगे पैसे रखते हैं। तो तुम कहते हो यहाँ तो समझने की बात है, पैसे रखने की बात नहीं है। ये ज्ञान क्या है, समझने की बात है लक्ष्मी नारायण, पैसे रखने की बात नहीं है। अभी तुम शिव के मंदिर में जाओ तो पैसे रखेंगे क्या? तुम जाएंगे समझाने की एम से, क्योंकि तुम इन सब की बायोग्राफी को जानते हो तो हमें पैसे रखने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उन सब की बायोग्राफी को जानते हैं। मंदिर तो बहुत हैं, मुख्य है शिव का मंदिर, वहाँ औरों की मूर्तियाँ क्यों रखते हैं? सबके आगे पैसे रखते जाएंगे तो आमदनी होगी, क्यों रखते हैं? आमदनी हो तो वह शिव का मंदिर कहेंगे, वह शिव परिवार का मंदिर कहेंगे। शिव बाबा ने यह परिवार स्थापन किया है, सच्चा सच्चा परिवार। तो तुम ब्राह्मणों का है, शिव बाबा का परिवार तो शालिग्राम है। फिर हम भाई बहन का परिवार बन जाते हैं, पहले भाई भाई थे, फिर बाप आते हैं तो भाई बहन बनते हैं। परमधाम में क्या है, भाई भाई हैं। और जब बाबा यहाँ आते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, भाई बहन। बाबा क्यों बनाते हैं? पवित्रता के लिए, भैया पवित्र बनो, अब घर वापस जाना है। इसलिए जब बाबा आते हैं तो भाई बहन बनते हैं, इसका मतलब शिव बाबा आए हुए हैं, और उसका यादगार हम त्यौहार भी बनाते हैं। फिर तुम सतयुग में आते हो तो वहाँ परिवार और बड़ा होता है, वहाँ भी शादी होती है तो परिवार और वृद्धि को पाता है। घर अर्थात शांति धाम में रहते हो तो हम भाई हैं, एक बाप है। फिर यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है, और कोई नाता नहीं है। फिर रावण राज्य में बहुत वृद्धि होती जाती है, बाप सब राज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतर जाएगा। पढ़ाई से पाप नहीं कटेंगे, बाप की याद ही मुख्य है, याद से पाप कटेंगे। अच्छा देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फुल मार्क्स से पास होने के लिए अपनी बुद्धि को सतों प्रधान पारस बनाना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। फुल मार्क्स से पास होने के लिए क्या करना है, अपनी बुद्धि को सतों प्रधान पारस बनाना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामे के विचित्र राज को समझना है। अभी बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं, डबल अहिंसक बन योग बल से अपने विक्रम विनाश करने हैं। अभी हमें क्या करने हैं, बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं, डबल अहिंसक बन योग बल से अपने विक्रम विनाश करने हैं। देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा है, वरदान दे रहे हैं, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा बैलेंसिंग का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग आशीर्वाद का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। जो कर्म करते हैं योग युक्त होकर, जो कर्म करते हैं बैलेंस रखते हैं कर्म और योग में, उनको आशीर्वाद मिलता है बाबा का भी, और जिस आत्माओं के संपर्क में आते हैं उनसे भी। कर्मयोगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्मयोगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी।
कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में बाप द्वारा तो ब्लेसिंग मिलती है, लेकिन जिसके भी समन स्वरूप में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती है। जिसके भी समन स्वरूप में आएंगे उनसे भी क्या हमें दुआएं मिलेगी। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मानना ही दुआएं है। आज का स्लोगन क्या है? संकल्प स्लोगन है, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। सेकंड में अपने संकल्पों को स्टॉप कर देना, इसका अभ्यास ही हमें कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। तो ये अभ्यास करना है, एकदम स्टॉप हो जाना है। अभी जैसे बोला स्टॉप, तो स्टॉप होके केंद्रित करना है अपने भ्रिकुटी में और बाबा को, बस और कुछ याद ना हो। तो करेंगे स्टॉप। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।